गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कल हम लोग इंग्लिश में लेसन 2 पढ़ रहे थे, द लिटिल पाइन ट्री, यानी कि छोटा देवदार का पेड़। हमने स्टोरी पढ़ी थी, यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। इसमें क्या था कि इन द मॉर्निंग व्हेन द पाइन ट्री वोक अप इट वाज कवर्ड विथ प्रिटी ग्लास लीफ। सुबह जब पाइन का देवदार का पेड़ उठता है तो देखता है कि वो किससे ढका हुआ है, सुंदर कांच से उसकी पत्तियां ढकी हुई हैं। दे टिंकल्ड व्हेन द ब्रीज ब्लू एंड ग्लिटर्ड व्हेन द सन शोन। और जब सूरज की किरण उस पर पड़ती है तो वो चमकता है, और जब धीमी हवा चलती है तो वो उसमें क्या होता है, आवाज़ आती है। द लिटिल ट्री वॉज हैप्पी। छोटा पेड़ क्या होता है, खुश होता है, और कहता है कि इट्स सेड, कहता है कि आई एम द प्रिटीएस्ट ट्री इन द वुड्स। मैं जंगल का सबसे सुंदर पेड़ हूँ। यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। अब हम इसके आगे पढ़ेंगे कि इसके आगे क्या होता है। बट दैट नाइट देयर वॉज अ स्टॉर्म। लेकिन उस रात क्या होता है, एक तूफान आता है। The wind blew hard and all the pretty glass leaves broke off and shattered. हवा का रुख जो है वो सख्त हो जाता है, और जितने भी और सभी सुंदर कांच के पत्ते क्या हो जाते हैं, टूटकर, ब्रोक ऑफ यानी टूटकर बिखर जाते हैं। सैटर्ड मतलब बिखर गए। तो क्या होता है, जब हवा चलती है तो जो सुंदर कांच के जो पत्ते होते हैं वो टूटकर बिखर गए। ओ माई प्रिटी लीव्स क्राइड द लिटिल पाइन ट्री। ओ मेरे सुंदर पत्ते, छोटे देवदार का पेड़ रोया। ओ मेरे सुंदर पत्ते, छोटे देवदार का पेड़ क्या करने लगता है, रोने लगता है, और कहता है ओ मेरे सुंदर पत्ते। दे ऑल आर गॉन। वे सब चले गए। कौन चले गए, पत्ते उसके सब चले गए, टूटकर बिखर गए। माइन आर स्टिल हियर सेड द ट्री नेक्स्ट टू इट। मेरा अभी भी यहाँ है, उसके बगल वाले पेड़ ने कहा। नेक्स्ट मतलब उसके बगल वाले पेड़ ने। तो उसके बगल वाले पेड़ ने क्या कहा कि मेरा अभी भी यहाँ है। स्टिल मतलब अभी भी यहाँ है। ग्रीन लीव्स डोंट ब्रेक इनटू पीसेस व्हेन द विंड ब्लोज। हरे हरे पत्ते टूटते नहीं हैं जब हवा चलती है। तो द लिटिल पाइन ट्री वॉज सैड। छोटा देवदार का पेड़ क्या हो जाता है, दुखी हो जाता है। ग्लास लीव्स आर नॉट अ गुड आइडिया एट ऑल। कांच की पत्तियां एक अच्छा विचार नहीं है। आई वुड लाइक प्रिटी ग्रीन लीव्स लाइक योर्स। मुझे तुम्हारी तरह सुंदर हरी पत्तियां चाहिए। नो बडी विल रॉब देम एंड टेक देम अवे इन अ सैक। कोई उन्हें लूटेगा नहीं। रॉब मीन्स क्या होता है, लूटना। तो कोई भी उन्हें लूटेगा नहीं और ना ही बोरे में भरकर ले जाएगा। सैक मीन्स बोरा। तो ना बोरे में भर के ले जाएगा, ना वो उन्हें कोई लूटेगा। एंड व्हेन द विंड ब्लोज, और जब हवा चलेगी तो दे वॉन्ट ब्रेक एंड फॉल, वो टूट कर गिरेंगे नहीं। द विश फेरी हियर्ड द पाइन ट्री। जो विश फेरी थी, इच्छा परी थी, उसने देवदार की पेड़ की बात सुनी। द नेक्स्ट मॉर्निंग प्रिटी ग्रीन लीव्स कवर्ड द पाइन ट्री। अगली सुबह जो पाइन ट्री था उसमें क्या होता है, सुंदर हरे पत्ते से वो कवर रहता है, ढका हुआ रहता है, यानी उसमें हरे पत्ते आ जाते हैं। ओह इट वॉज हैप्पी। वो क्या हो जाता है, बहुत खुश हो जाता है। द लीव्स डांस्ड इन द ब्रीज। और पत्तियां जब हवा चलती हैं तो उसमें क्या करने लगती हैं, झूमने लगती हैं। द पाइन ट्री प्रिंड आई एम द प्रिटीएस्ट ट्री इन द वुड्स इट्स सेड। द पाइन ट्री प्रिंड का मतलब हो गया कि खुद की प्रशंसा करना। तो जो पाइन ट्री था, जो देवदार का पेड़ था, वो खुद की प्रशंसा करने लगता है। प्रिंड मतलब खुद की प्रशंसा करना। आई एम द प्रिटीएस्ट ट्री इन द वुड्स इट सेड। उसने कहा कि मैं जंगल का सबसे सुंदर पेड़ हूँ। जस्ट देन अ लिटिल गोट केम अलॉन्ग। तभी एक छोटी सी बकरी वहाँ पे आ जाती है। इट एट अप ऑल द लीव्स। वह सभी पत्तियों को खा जाती है। द ट्री वॉज सो लिटिल दैट द गोट कुड रीच इवन द लीव्स एट द वेरी टॉप। पेड़ इतना छोटा था कि बकरी जो है बहुत ऊपर तक की पत्तियों तक भी पहुंच सकती थी। टॉप मतलब ऊपर। तो पेड़ छोटा था और उसकी पत्तियां जो है वो ऊपर तक भी बकरी जो है वहाँ पहुँच सकती थी। सून द पाइन ट्री वॉज बेयर एंड अगली येट अगेन।
जल्द ही देवदार का पेड़ जो था वो फिर से क्या हो जाता है, नंगा और बदसूरत दिखने लगता है। यानी उसकी सारी पत्तियां जो हैं वो बकरी खा जाती है तो वो अगली यानी बदसूरत दिखने लगता है। नो आई नो वाई आई हैड निडल्स एंड नॉट लीव्स। में वो कहता है कि मैं, इट सॉफ्ट, वह सिसकते हुए कहता है कि मैं जान गया हूँ कि मेरे पास सुइयाँ, क्यों मेरे पास सुइयाँ थी और पत्ते नहीं थे। ओह आई विश आई कुड हैव माई निडल्स बैक। वह इट वेंट टू स्लीप सॉबिंग। वो कहता है कि ओ आई विश आई कुड हैव माई निडल्स बैक। वो काश मेरी सुइयाँ मुझे वापस मिल जाए। इट वेंट टू स्लीप सोबिंग। वह क्या होता है, सिसकते हुए सोने चला जाता है। द काइंड विश फेरी वॉज गेटिंग रेडी टू लीव द फॉरेस्ट। जो दयालु इच्छा परी थी वो जंगल छोड़ने के लिए क्या हो रही थी, तैयार हो रही थी। यानी वो अब जंगल छोड़ के जा रही थी। और इट हियर्ड द लिटिल पाइन ट्री सोबिंग। उसने, वह छोटे देवदार के पेड़ की सिसकने की आवाज़ सुनती है। When it woke up in the morning, और जब वह, जो देवदार का पेड़ होता है, जब सुबह उठा, the little pine tree had its needle back। तो छोटे देवदार के पेड़ के पास जो है अपनी सुइयाँ थी अब, यानी जैसे वो पहले था वैसे ही फिर से हो जाता है। It was very very happy। वो बहुत बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। वेरी बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। आई डोंट वॉन्ट टू चेंज एनी थिंग अबाउट मी एवर अगेन। मतलब कि मैं कभी भी मेरे बारे में किसी भी बात को फिर से कभी नहीं बदलना चाहूँगा। यानी मैं जैसा हूँ वैसा ही ठीक हूँ, अब कभी भी खुद को नहीं बदलना चाहूँगा। इट सेड, उसने कहा। एंड दैट वॉज लकी, और वह भाग्यशाली था। फॉर द विश फेरी हैड गॉन फार अवे टू अनदर कंट्री। और जो इच्छा परी थी वो दूर देश, दूसरे, मतलब वो दूसरे देश में चली गई थी। अब ये आपकी स्टोरी जो है अब कंप्लीट हो गई है। वर्ड मीनिंग मैंने लिखवा दिया है। अब इसका क्वेश्चन आंसर और जो भी एक्सरसाइज है ये हम इसे नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। तो आपका होमवर्क है कि आप लोग इस स्टोरी को फिर से पढ़ेंगे और समझेंगे, और जब क्वेश्चन आंसर लिखवाया जाएगा तो आपको लर्न करने में इजी रहेगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।